So how's going everyone? Welcome to my YouTube channel named as Horror Kixen, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। मैं आदित्य, जो कि अपने बड़े भैया के साथ रहता हूँ, जिनका नाम ऋषि है। अभी हम कुंवारे हैं, लेकिन हमारे घर का सारा काम एक बाई करती है। एक दिन रात को साधना करने के बाद हमें बाहर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई एक बच्चा जानवर की आवाज़ में चिल्ला रहा हो। बड़े भैया मुझे कहते हैं कि आदित्य, जाके देखना बाहर कौन चिल्ला रहा है। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे वहाँ कोई नहीं दिखता। तो ये बात मैं अंदर आके भैया को बताता हूँ एंड हम फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे हमारे घर का दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर से खटखटाने लगता है। तो मैं गुस्से से उठता हूँ, अपनी आंखें मसलता हुआ बाहर जाता हूँ एंड सोचता हूँ कि अगर कोई बाई होगी तो उसे डांट कर भगा देंगे कि तुम्हें पता है कि हम सुबह इतनी जल्दी नहीं उठते, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हो। लेकिन जब मैंने गेट खोला तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। मैंने आंखें मसलते हुए पूछा, यजमान आप कौन हैं? तब उन्होंने मुझसे बोला कि उन्हें मेरी मदद चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने उन्हें बोला, यजमान सुबह के 7 बज रहे हैं, आप हैं कौन? तब वे मुझे बताते कि उनका नाम अखिलेश है, उन्हें मेरी मदद चाहिए एंड वो कहते चलिए अंदर चल के बात करते हैं। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनको अंदर ले गया। अखिलेश आगे हमें ये बताते हैं कि उन्हें हमारे गुरु प्रजापति के चेलों ने भेजा है। अखिलेश आगे हमें ये बताते हैं कि उनकी बीवी 5 महीने से पेट से है, लेकिन अक्सर वो अब बुरे तरीक़ों से उनसे पेश आने लगती है। कभी वो जस्ट भागने लगती है या कभी वो बस पागलों की तरह हंसने लगती है। हद तो तब हो गई जब एक दिन वह लोग सो रहे थे एंड अखिलेश की बीवी सरिता उसे उठा के बोलती है कि सुनो, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसका मांस खाने में कितना लजीज होगा। सरिता की ये बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अखिलेश आगे हमें ये बताते हैं कि सरिता को जब होश में होती है तो वो बताती है कि उसको अक्सर शमशान घाट दिखता है एंड वहाँ पे जलते हुए मांस की बदबू आ रही होती है। सरिता को अक्सर ऐसी चीज़ें महसूस होने लगती है। सरिता अखिलेश को आगे ये भी बताती है कि अक्सर उसे उस शमशान घाट में एक औरत की काली परछाई भी दिखती है। लेकिन अखिलेश इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा सरिता को चुप करा देता था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब सरिता का यही पागलपन, यही डरावना बिहेवियर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन सरिता घर पे कच्चा मांस खाने लगती है। अखिलेश कहीं ना कहीं आदित्य को कन्विंस कर लेते हैं कि एक बार वो उनके घर पे चल के देख ले कि सरिता को क्या हुआ है, क्या सरिता के अंदर सच में कोई बुरी आत्मा का वास है। तो आदित्य एंड ऋषि दोनों मान जाते हैं अखिलेश के घर जाने के लिए। लेकिन इस वक्त सरिता बिल्कुल ठीक है, ना उसे कोई शमशान घाट दिख रहा है, ना उसे जलते हुए मीट की स्मेल आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ही टाइम बीतता है एंड रात के 10 बजते हैं, सरिता को वही शमशान घाट एंड वही जलते हुए मीट की खुशबू आना शुरू हो जाती है। एंड मैं यानी कि आदित्य, मैं भी ये सब महसूस और देख पा रहा होता हूँ अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके। थोड़ी देर बाद ही सरिता बहुत ज़्यादा हाँफने लगती है एंड धीरे धीरे करके अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लगती है एंड उसके अंदर जो काला साया होता है, उसको अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके उसे कंट्रोल करता हूँ एंड उस काले साया से बात करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। तब वो काला साया मुझे जवाब देता है कि उसे काले जादू का प्रयोग करके सरिता को मारने भेजा हुआ है एंड सरिता के ऊपर ऐसा तंत्र किया गया है कि जिस बंदे के ऊपर भी ये तंत्र करोगे उसकी 40 दिन में मौत हो जाएगी। लेकिन जब मैं उस काले साये से उस बंदे का नाम पूछता हूँ, तब वो काला साया सरिता की चूड़ियों को तोड़कर एक नाम लिखता है जो कि 5 अक्षर का होता है एंड वो नाम होता है ANMOL, यानी कि अनमोल। एंड 1 घंटे के बाद जब सरिता नॉर्मल होती है, तब मैं उससे सवाल जवाब करता हूँ कि सरिता, क्या तुम किसी अनमोल नाम के व्यक्ति को जानती हो, या क्या तुमने कभी किसी के हाथों से कुछ खाया है, क्या तुमने कभी किसी अननोन बंदे के हाथों से कुछ पिया है, या तुम्हें आसमान में कभी कुछ उल्टी सीधी चीजें दिखी हैं। तब सरिता अपना सर झुकाकर बस ऐसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद सरिता हमें ये बताती है कि साक्षी के हस्बैंड का नाम भी अनमोल है। सरिता आदित्य को यह बताती है कि जब 1 महीने पहले सरिता अपने घर की छत पे टहल रही थी, तब वहाँ उसे
साक्षी दिखती है। एंड साक्षी से बात करने के बाद जब सरिता वापस से अपने सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तब उसे अपने आसपास एक औरत का काला साया महसूस होता है। एंड उसे जब ये महसूस होता है वो भाग कर सीढ़ियों से उतर कर सीधा मंदिर में चली जाती है एंड वहीं सो जाती है। एंड अक्सर अब सरिता को उस औरत का काला साया उसी घर में भटकता हुआ या घूमता हुआ दिखता रहता था। आगे मुझे यानी आदित्य को यह पता चलता है कि साक्षी का हस्बैंड अक्सर साक्षी को बहुत मारा करता था। अनमोल साक्षी को बस इसलिए मारा करता था कि शादी के वक्त साक्षी की परिवार ने अनमोल को मुंह मांगा दहेज नहीं दिया था। लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रूफ हो जाता है कि अनमोल ने कोई भी काला जादू नहीं किया था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि उस स्पिरिट ने अनमोल नाम क्यों स्पेल किया, वो भी सरिता की चूड़ियों को तोड़कर। ऋषि भैया और मैं अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन ही अखिलेश की माँ हमारे घर आती है एंड हमें बताती है कि अखिलेश का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम अनमोल है। तो हम माता जी से यह पूछते हैं कि ये बात अखिलेश हमसे क्यों छुपा रहा है। तब वह हमें ये बताती है कि ये बात तो मुझे नहीं पता कि ये बात आपसे अखिलेश क्यों छुपा रहा है, अब ये जानना आपका काम है। तो हम माता जी से कहते हैं आप कैसे ना कैसे करके अनमोल को कल अपने घर बुला लीजिए एंड अखिलेश को भी ये बता दीजिए कि कल हम सरिता को देखने कल वापस से उसके घर आएंगे। अगले दिन जब अखिलेश अनमोल को अपने सामने पाता है तो भागा भागा जाता है एंड बहुत ही गुस्से में अनमोल को बोलता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे यहाँ किसने बुलाया। तब मैं यानी कि आदित्य अनमोल के सामने जाके ये बोलते हैं कि तुमने सरिता पे काला जादू क्यों किया है, तुम्हें क्या मिलेगा सरिता और एक छोटी सी नन्ही सी जान को मार के जो अब तक इस दुनिया में आई ही नहीं है। तो अखिलेश हमारी बात काट के ये बोलता है कि नहीं मेरा दोस्त किसी पे काला जादू नहीं कर सकता एंड इवन अनमोल को तो काला जादू आता ही नहीं है तो वो किसी पे क्या ही काला जादू करेगा। लेकिन हम अनमोल को ये कहते हैं कि सब सच सच बता दो, नहीं तो हम इस काला जादू को वापस से उसी बंदे पे कर सकते हैं जिसने ये काला जादू किया हो। हमारी तंत्र विद्या और सिद्धियों में इतनी ताकत है कि हम इस काले जादू को वो वापस से उल्टा कर सकते हैं। यह सुनकर अनमोल काफ़ी डर जाता है एंड सब कुछ सच सच बताता है। अनमोल आगे ये बताता है कि अखिलेश एंड अनमोल एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ये बात सरिता को बखूबी पता थी। अनमोल आगे हमें ये बताता है कि 4 महीने पहले ऑफिस की एक पार्टी के अंदर अखिलेश एंड अनमोल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे एंड ये बात सरिता को बखूबी पता थी। लेकिन जब सरिता पेट से 5 महीने की होती है तब वह अखिलेश को ब्लैकमेल करना शुरू करती है कि कैसे एक शादीशुदा मर्द एक दूसरे मर्द से प्यार करता है। इन सब के चलते ही अखिलेश और अनमोल प्लान बनाते हैं कि वो सरिता को मार देंगे काले जादू का प्रयोग कर कर। अनमोल एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहाँ पे तंत्र विद्या एंड सिद्धियों के बारे में बात करना एंड उन सिद्धियों के बारे में सीखना काफ़ी आम बात है। तो अनमोल को भी इन तंत्र विद्या एंड सिद्धियों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था एंड इसी ज्ञान का प्रयोग करके उसने सरिता के ऊपर एक औरत के काले साये को भेजा। जब अखिलेश की माँ अनमोल और अखिलेश से सवाल जवाब करती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तब वो आगे ये बोलते हैं कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता, समाज हमें एक दूसरे के साथ खुश नहीं देख पाता, तो इसी वजह से हमने सरिता को मारना चाहा। अखिलेश की माँ आगे से ये बोलती है क्या अनमोल तुम एक औरत और एक नन्हे से बच्चे की जान लेकर क्या अखिलेश के साथ खुश रह सकते थे? क्या तुम दोनों इस गिल्ट के साथ अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकते थे? तुम पहले हमें बताते तब हम तुम्हें एक्सेप्ट करते। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन तुमने कभी हमसे बात ही नहीं करी। तुमने अपने अंदर एक डर बना के रखा एंड इसकी वजह से दो जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। तब मैं यानी कि आदित्य अनमोल को पकड़कर उसी शमशान घाट में छोड़ आते हैं जहाँ पर उसने ये तंत्र विद्या करी थी एंड उसे बोलते हैं कि वापस से तंत्र विद्या को उल्टा करो। एंड उस दिन के बाद अखिलेश एंड अनमोल एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वैसे तो सरिता अभी भी अखिलेश के साथ ही रहती है जस्ट बिकॉज अपने बच्चे के लिए, लेकिन सरिता का विश्वास अखिलेश से पूरी तरीके से उठ चुका है। सरिता एंड अखिलेश एक दूसरे के साथ भले ही रहते हों लेकिन उनके बीच में कभी भी वो प्यार वापस नहीं आ सकता। सरिता खाली अपने बच्चे की वजह से ही अखिलेश के साथ रह रही है ताकि उसको एक बाप का प्यार मिल सके, लेकिन अंदर से सरिता हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी है। तो यार बस आज के लिए इतना ही।
होप करता हूँ आपको ये काले जादू की कहानी पसंद आई हो। इफ़ आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।